हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। और आप सुन रहे हैं अजनबी। प्रीवियस पार्ट आपने सुना था, पूजा अपने दिल की बात बोल देती फाइनली रिया को। अब देखते हैं क्या होता है, रिया क्या रिएक्ट करती है। ये रिया के लिए अनएक्सपेक्टेड रहता है, लेकिन मेरे लिए भी होता है और आप सबके लिए भी होगा कि अचानक ये क्या बोल रही है। मतलब पूजा को प्यार रिया से, इतना लड़ाई होने के बाद और बीच में इतना गैप भी रहा, बात भी नहीं की, फिर भी उसके दिल में प्यार कैसे। पूजा अपनी दिल की बात पूजा बता देती है और कह के ऐसे वो जाने वाली होती है, लेकिन रिया उसको रोक लेती है, फिर से बिठा देती है। अब ये बात ना सोचने पर मजबूर करती है, ऐसे भी प्यार हो सकता है इतनी लड़ाइयों के बाद। मैंने सुना है पहले लड़ाई होती है फिर प्यार होता है, क्या वाकई में होता है? हाँ, अभी तो यही लग रहा है कि हो सकता है। और लो जी, यहाँ तो दुर्घटना घटित हो ही गई थी पूजा के साथ। उसको दिल की बीमारी लग गई थी, वो भी रिया से। इतना कुछ नहीं मालूम और फिर भी प्यार हो गया। और रिया के मन में ना ये सब सवाल चल रहे होते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक दूसरे के बारे में जानते नहीं है, सिर्फ बातचीत हुई है, लड़ाइयाँ बहुत सारी हुई हैं। कुछ नहीं बोल रही होती है रिया, मन में बहुत सारी बातें चल रही होती, तो पूजा को लग रहा होता है कि उसने शायद गलत किया बोलकर अपने दिल की बात। पूजा फिर से ट्राई करती है कि उठ के जाने की, कि यहाँ टाइम वेस्ट ही कर रही है, वो अपने दिल को ही दुखाएगी। वो एक्चुअली में वो चाहती थी, ना नहीं सुनना चाहती थी। उसको ऐसा था कि अगर ना होगा तो शायद उसको बहुत हार्ड होगा, तो वो सोच रही थी इससे पहले रिया कुछ बोले वो यहाँ से निकल जाए। पर फिर रिया फिर उसको रोक लेती है कि नहीं, ऐसे नहीं जाना है। तो इस पर पूजा कहती तो फिर कैसे जाना है? तो रिया कहती है कुछ खाकर जाओ, इतनी दूर आए हैं, मॉल में बैठे हैं तो कुछ खाकर जाओ। अब जब रिया ऐसे कहती है तो पूजा ना उसको घूरती है, कहती है यार, मैंने ना अपने दिल की इतनी सीरियस बात कही और तुमको मजाक सूझ रहा है? तो तुमको ज़रा भी शर्म नहीं आती है क्या? क्या समझ रखा है मेरी, मतलब मेरी फीलिंग कोई तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं, कोई मैटर ही नहीं करती? तो रिया कहती नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? इस पर तुमने ना कोई जवाब दिया ना कोई रिएक्शन है, और ये कौन सी बात हुई कि। तो रिया कहती खा लो, पहले दिमाग शांत कर लो। मैंने बस इतना ही सोचा कि खाली दिमाग है तो हो सकता है ज़्यादा गर्म होगा। तो वो कहती नहीं, तुम्हारी बातें मुझे और गर्म कर रही हैं। तो रिया कहती गर्म इन द सेंस? तो पूजा कहती सेट अप डर्टी माइंड, कुछ भी बोलना है, मतलब शराबी कदर नहीं हो रही। मैंने अभी तुम्हें प्रपोज किया है, तुम्हें समझ नहीं आता है? रिया कहती ओके ओके ओके, सॉरी, मजाक कर रही थी, बस तुमको चिढ़ा रही थी और कुछ नहीं। तो अपना मुंह बना के साइड में पूजा कर लेती है। तो रिया कहती अच्छा ठीक है, मुंह मत बना। फिर कहती है वो रिया ऑर्डर कर देती है। फिर उसके बाद कहती अच्छा ठीक है, सीरियसली बात करती है उस बात पर। तो रिया कहती है टू बी ऑनेस्ट, मैं सच्ची बोलूँगी, इसमें मैं तुम्हारे दिल रखने के लिए कोई भी बात नहीं बोलूँगी या ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बता दूँ कि ये मेरा होम टाउन नहीं है, मैं अपनी मासी के साथ रहती हूँ और मैं शायद तुम्हारे जितनी रिच भी नहीं हूँ। मैं जो मिडिल से मिडिल क्लास, मैं अब कह सकती हूँ मैं गरीब हूँ, रियलिटी यही है। रिया कहती है कि देख, मैं कैसे समझाऊँ, अभी तक जो भी पता तो है कैसे ये बात चली है, लड़ाई ज़्यादा हुई है और एक दूसरे के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं, ऐसी कोई ख़ास बॉन्डिंग भी नहीं हुई है। ये बातें पूजा को अच्छी नहीं लग रही होती है और रिया बोल रही होती है। तो सच बताऊँ, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं है, समझ रही हो ना तुम? हाँ, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ, हाँ, मुझे पसंद हो, वैसे पसंद नहीं, बस कैजुअली जो होता है ना
वैसे पसंद हो और मैं तुम मेरी बात समझ रही हो ना? तो पूजा कहती समझ रही हूँ। फिर रिया उसका पूजा का एक हाथ पकड़ती कहती है, यार देख, कुछ भी गलत तो उसमें मत लेना। हाँ, थोड़ा टाइम दे। मैं ना भी नहीं कह रही हूँ और हाँ भी नहीं कह रही हूँ, तो सिचुएशन समझ। और होता है यार, समझ, ऐसे ऐसे कैसे? तो पूजा थोड़ी देर चुप रहती है, फिर सोचती है और कहती हाँ ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि ये बात भी सही है, पर मैं सच में प्यार करती हूँ। इस पर कोई डाउट मत करना कि कोई बॉन्डिंग नहीं हुई, इतना कुछ जानते नहीं, मुझे सच में प्यार है। रिया कहती हाँ नो डाउट, मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है, तुम्हारा सच्चा प्यार है। मैं इस पर कोई बात, मैं सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ। और ये ना बहुत अच्छे से सिचुएशन को टैकल कर रही होती है। अक्सर ना इस मैं ना, या तो सामने वाला भाग जाता, गुस्सा करता, पर उसने अच्छे से टैकल किया, पूजा को मना लिया था। फिर इनका नंबर आ जाता है तो रिया ना अपना ऑर्डर लेने चली जाती है और पूजा थोड़ा सा ना सैड भी होती है और खुश भी होती है, क्योंकि ना नहीं किया था। और फिर वो तो समझदार होती है पूजा, ये भी बात सही है कि आप ऐसे नहीं होता, कभी कभी फीलिंग नहीं आती है। तो रिया को वो गलत नहीं समझ रही थी, ये अच्छी बात थी पूजा की। पूजा बैठी रहती है और रिया ले आती हूँ अच्छा सा चीज़ बर्गर लेके आती है, कोल्ड ड्रिंक होती है साथ में। दोनों मुंह बना होता है थोड़ा सा पूजा का, तो रिया कहती है यार ऐसे मुंह ना बनाओ ना, फिर मुझे ना अपने आप में बुरा लगेगा कि शायद मैंने तुमको दुखी कर दिया। तो मुझे नहीं, ऐसा कोई नहीं, मैं ठीक हूँ, और लेकिन तुम अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना। तो रिया कहती वो क्यों मैं चेंज करूँगी, मैं तो जितना पहले तुम मेरे से लड़ती थी उसका जवाब ना डबल दूँगी। तो पूजा कहती अच्छा मैं लड़ती हूँ? तो रिया बोलती हाँ तुम लड़ती हो। पूजा कहती तुमने अपनी हरकतें देखी हैं? तो रिया कहती हाँ वो तो बहुत अच्छी हैं, तुमको क्या पता मैं कितनी अच्छी हूँ। तो पूजा कहती हाँ हाँ, अभी मुझे पता ही कितना है, हाँ दिल लगा लिया, ये मेरा दिल ना बहुत बेकार है। लो अभी मुझे प्रपोज किया है और अभी खुद को दोष दे रही हो कि बुरा किया दिल ने, ऐसा होता है प्यार? तो पूजा कहती नहीं ऐसा नहीं होता, वो तो मैंने यूँ ही बोल दिया। तो रिया कहती यार ये बार बार ना इमोशनल मुंह नहीं बनाएगा, मजाक ही कर रही हूँ। तो कहती चलो अच्छा खाते हैं। तो दोनों स्माइल करते हैं और बर्गर का मज़ा लेते हैं। आज का दिन अच्छा था, काफ़ी था अच्छा, दोनों के लिए अच्छा था। कोई ऐसा सीरियस लड़ाई नहीं हुई थी जिससे एक दूसरे की बात बंद कर दे। दिल की बात कहने के बाद भी दोनों बर्गर खा लेते हैं, घूमते हैं इधर उधर, पिक क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर पूजा बस रिया के बारे में सोच रही होती है, बस उसके मन में यही चल रहा होता है यार मुझे तो हो गया, क्या रिया को भी होगा? तो फिर यही सोचती है हाँ क्यों नहीं होगा, मैं इतनी बुरी थोड़ी हूँ, सभी मेरे से प्यार करते हैं तो उसको क्यों नहीं होगा? फिर दूसरे पल ख्याल आता है यार नहीं हुआ तो, फिर अपने ख्यालों को बाहर आती, ख्यालों से कहती यार देखा जाएगा जो होगा। और रिया का ऐसा कुछ नहीं था, वो ज़्यादा नहीं सोच रही होती है, वो एक फोकस रहता है उसको ना, लाइफ में कुछ करना होता है तो वो इसमें ज़्यादा वो नहीं देती है, वो अपनी स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देती है। उसको काम भी करना पड़ता है और ऊपर से पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो उसको अपनी फैमिली के लिए कुछ करना होता है, तो उसकी ना पहले पहले वो पढ़ाई चाहती है और फिर दूसरे में ये प्यार म्यार के, तो वो थोड़ा इन सब से दूर रहना चाहती है। पर अभी तो पूजा के लिए उसने कुछ भी नहीं बोला है, मना लिया है। प्रपोज करने के बाद दोनों के अच्छे दिन गुजरे थे, चैटिंग होती थी। पूजा रिया से ज़्यादा टाइम मांगना चाह रही थी, गुस्सा हो जाती थी बार बार, क्योंकि ना जो रिया है ना वो कम टाइम देती थी,
जैसे चैटिंग भी होती थी या कॉल पे भी तो बहुत कम। और पूजा को ऐसा लगता था यार दिन भर उसी से बात करूँ, उसको देखूँ। कुछ दिन गुजर गए थे, कोई मुलाकात भी नहीं हुई थी, तो इससे ना थोड़ा पूजा ना वो होता ना चिड़चिड़ापन सा आ रहा था कि यार ऐसे कैसे, एक सिटी में रह रहे हैं, ना ढंग से बात हो रही है, ऐसे कैसे चलेगा। तो फिर एक दिन वो फिर गुस्सा कर देती है रिया पे कि तुमको समझ नहीं आता है ना, ढंग से बात करती हूँ ना चैटिंग करती हूँ, और मिलने का तो एक बार भी नहीं बोला इतने दिन में तुमने। नो, प्रिया समझाती है यार समझो, मैंने तुम्हें बताया था मुझे पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और बहुत से काम रहते हैं, तुम समझो ना मेरी बात। तो पूजा कहती है यार मैं समझ सकती हूँ, पर मेरे लिए थोड़ा तो टाइम दे सकती हो। तो पूजा ना थोड़ा गुस्सा ही कर रही होती है रिया के समझाने के बाद, तो इस पे ना रिया ना अच्छे से बोल देती है यार पूजा ये क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारी नौटंकी। मैं फ्री बैठी हूँ, मैं मोबाइल लेके घूमूँ कि तुम बात करो, मैं दिन भर मोबाइल में लगी रहूँ, मैं सारे काम छोड़ दूँ, हाँ मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, और भी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर, मैं बस यही नहीं कर सकती हूँ। तुमको ना सब फ्री में मिल गया, तुम ख़ानदानी रईस हो, मुझे नहीं मिला है, मुझे कमाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए तुमको कदर नहीं है और इसलिए तुम शायद इतनी फ्री हो। तो ये बात पूजा को बहुत चुभ जाती है दिल में कि रिया ने एक क्या बोल दिया, चलो डांट लेती पर ये नहीं बोलना था। तो पूजा ना चुप हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद रिया को समझ आता है कि हाँ उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, ये बात सच में नहीं बोलनी चाहिए था। ये दिल पे चुभ जाती है ये बातें। शायद वो फ्री ना हो, बस वो सिर्फ रिया के लिए फ्री हो। ऐसा होता है ना, इंसान जब अगर आपको कॉल करता है तो उसको ना लगता है कि पार्टनर बात करे, वो सिर्फ उसके लिए फ्री होता है, ज़माने भर के लिए वो शायद कभी रिस्पॉन्स ही ना दे। पर कभी कभी होता है ना, लोग नहीं समझते। गलती दोनों की थी, पूजा को भी समझना चाहिए था कि रिया की कंडीशन। तो ये तो दोनों पे डिपेंड करता है कि आप कैसे समझ सकते हैं। चुप हो जाती है पूजा, कुछ नहीं बोल रही होती है। तो फिर रिया कहती है यार सॉरी, सच में यार मैंने बहुत गंदा बोल दिया, मुझे पता है ये बहुत हर्ट गया होगा, सॉरी यार पूजा, इसको ना प्लीज़ दिल से मत लगाना। तो पूजा कहती है क्या दिल से नहीं लगाना, वो तो लग गया, ठीक है मैं परेशान नहीं करूँगी, मैं रख रही हूँ, तुम अपना काम कर लो प्लीज़। और हाँ मेरी गलती रही, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही मैंने उम्मीद लगा ली थी। और अच्छा छोड़ो यार, सॉरी, नहीं करूँगी परेशान। पूजा कॉल कर देती है। फिर रिया कहती है यार ये क्या कर दिया मैंने। फिर कहती चलो देखेंगे बाद में, और वो ऐसे करके अपने काम में फिर बिज़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पूजा को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि नहीं यार उसकी भी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो देखते हैं अब क्या होता है, इन दोनों की पटरी क्या उतर जाएगी फिर आएगी, मुझे नहीं पता, ये तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊँगी। चलो अपना ख्याल रखना और सुनते रहा करो अजनबी, क्योंकि ऐसे ही होता है अक्सर अजनबी के बीच में। अपना ख्याल रखें, ठीक है।